हेलो, नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग। तो ये शाम का टाइम है। तो देखिए हमारे घर में एक नया सामान आया है बहुत दिनों के बाद। तो क्या आया है मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं चाय बना रही हूँ शाम के लिए, क्योंकि आए हुए हैं इनके पापा, ड्यूटी छोड़ करके आए थे कुछ लगवाने के लिए। तो आया है मेरे घर में एसी बहुत दिनों के बाद। बहुत सोचते सोचते, हर साल सोचते सोचते ऐसे निकल जाता था कि इस साल लगेगा, उस साल लगेगा। हर साल ऐसे निकलता जा रहा था, 6-7 साल से ऐसे निकलता जा रहा था। तो फाइनली आज हमारे घर में एसी आ ही गया। और तो 2 लोग आए हैं, कंपनी की तरफ से ही आए हैं, वो लगाएंगे। और इनके पापा आ गए थे तो लगवा रहे हैं अपना वो। तो देखिए ये हम लोग फ्लिपकार्ट से ही लाए थे, दुकान से नहीं लाए थे, किसी कंपनी से नहीं लाए थे। फ्लिपकार्ट से ही हमने इधर से परचेज कर लिया था, ऑनलाइन ही डिलीवरी करा दिए थे। तो वही लोग आए थे, अपना लगा वगा करके पूरा गए। बहुत टाइम लग गया, 3-4 घंटा लग गया था उनको लगाने में। तो आप देख सकते हो कि कैसा है हमारा एसी। क्योंकि हमारा जो हम जहाँ रहते हैं ना किराए पे, वो बहुत ऊपर 3री-4थी मंजिल पे है और बहुत गर्मी लगता है। कूलर तो काम ही नहीं करता गर्मी के दिनों में, बिल्कुल ही एकदम। कूलर पंखा ऐसे लग रहा है कि बंद हो गया। और हम लोग क्या करते थे, तब दूसरे वाले रूम में बात है ना, टॉयलेट वाला रूम उधर, तो उधर ही जा कर के हम लोग बैठते थे। थोड़ा सा उधर से ठंडा ठंडा लगता था बाथरूम की तरफ, तो उधर ही जाके बैठते थे। या ज़्यादा टाइम हम लोग शाम को पार्क निकल जाते थे। बहुत मतलब कि बहुत परेशानी हम लोग को होती थी, बहुत दिक्कत होता था। तो इस बार तो इनके पापा बोले कि ले ही लो। पैसे की तो हमेशा दिक्कत आती रहती है, पैसे हम है तो भी दिक्कत है, नहीं है तो भी दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, इस थोड़ा मैनेज करके ले ही लेता हूँ। बच्चे बिल्कुल ही बीमार, हमारी लड़की तो बिल्कुल ही बीमार हो जाती थी, हर गर्मी में बीमार हो जाती थी, उसको आँच लग जाता था। तो देखिए छत पे भी उसका लगा रहे हैं, छोटा सा ही छत है, लेकिन एक तरफ अंकल जी का लगा है, जो मकान मालिक है उनका लगा है, और दूसरा तरफ हाँ जाने दो उसके ऊपर से, लगा कोई रहे हैं दिक्कत नहीं लोग। है। तो गर्मी आने के पहले ही सब तैयारियां चल रही है कि गर्मी ना लगे। तो इसलिए इनके पापा बोले कि अभी आएगा तो थोड़ी ना लगाऊंगा, अभी आने वाली है गर्मी, तो इसलिए पहले से ही लगाते रहते हैं। तो आ गया था एसी, शाम को ही आ गया था, दिन में ही आ गए थे सब। तो क्या कहते हैं, सारा दिन शाम हो गया, 6 बज गया तो अपना लगा वगा करके गए। फिर इनके पापा भी ड्यूटी चले गए हैं 4 बजे। 4 बजे गए तो आए, नहा धोए, तो देखिए कैसे लगा। वैसे घर फैला हुआ है क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि सभी सोचते हैं कि हम कम से कम ही सामान लगाएं, ज़्यादा सामान तो है नहीं। फिर भी लेकिन थोड़ा 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 ज़रूरत के हिसाब से कुछ न कुछ सामान हो ही जाता है। क्योंकि बाहर है चाहे घर में है, तो कुछ न कुछ सामान तो हो ही जाता है। घर है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे सामान हो जाते, इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन हम लोग बाहर हैं, 3 साल 4 साल एक जगह रहना है, फिर उसके बाद कहीं और चले जाते हैं, ट्रांसफ़र होता रहता है हम सभी का। तो हम ज़्यादा ज़्यादा सामान नहीं रखते हैं, थोड़ी थोड़ी सामान रखते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो अभी तो ये ले लिए अब देखिए आगे क्या क्या होता रहता है, कुछ न कुछ लेते रहते हैं। जब इनके पापा नहीं होते हैं, यहाँ पे नहीं थे, कहीं और थे, पोस्टिंग था, तो उतना सारा सामान नहीं था। जब ये रहते हैं ना, तो कुछ न कुछ मतलब सामान घर में लाते रहते हैं। नहीं तो मैं तो बहुत ही कम सामान यूज करती, बस खाने पीने का सामान, कपड़े, बस इतने ही तक हमारा था। लेकिन जब इनके पापा रहते हैं तो कुछ न कुछ सामान अपना इकट्ठा करते रहते हैं कि कहीं जाना है तो ट्रक में तो लोड करना ही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सामान रख ही ले। तो इसलिए ये भी हो गया।
एसी लगाने वाले भैया समझा रहे थे कि किस नंबर पे चलाना है, कैसे मतलब चलाना है, कैसे बंद रखना है, खिड़की को कैसे कवर करना है, और दरवाजे में कैसे प्लास्टिक का वो पर्दा आता है ना, वो लगा के रखना है, कहीं से एयर ना पास हो। तो अच्छी तरह से समझा रहे थे। और एक भैया अपना बैठ करके वो बना रहे थे, बिल बना रहे थे, पक्का बिल बना रहे थे कि कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप इसको फिर से मतलब बुला सकते हो रिपेयरिंग, क्योंकि ये कंपनी से आया हुआ है, फ्लिपकार्ट से है लेकिन कंपनी से आया हुआ है, तो आकर अपना बना देंगे। ये वारंटी 5 साल का है, 5 साल का वारंटी है। तो उसमें फिर अपना आते रहेंगे, अपना देखते रहेंगे। तो उसी तरह से समझा रहे थे। तो मैं बोल रही थी कि अच्छी तरह से समझा दीजिए भैया, क्योंकि हम लोग कभी यूज किए नहीं है, तो कुछ गड़बड़ी हो तो फिर आकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो ये बता रहे थे। और अपना नंबर भी दे के गए थे कि कोई प्रॉब्लम हो या किसी को डिलीवरी करानी है, लेनी है, तो कांटेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको अगर चाहिए ऐसा एसी या लेना है तो आप प्लीज़ बताइएगा। और ये भी बता रहे थे कि हफ्ते में इसका जो फ़िल्टर होता है निकाल करके आप इसको वॉश कर सकते हो, साबुन से नहीं करना, पानी से करना। तो यही सब बातें बता रहे थे, समझा रहे थे हम लोग को। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो फाइनली देखिए हमारा एसी लग गया, और गर्मी भी इस बार नहीं लगेगी ज़्यादा, तो अच्छी बात है। तो अगर हमारा ये आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ बताइएगा कि कैसा है। और हम लोग तो यही एक रूम है और दूसरा रूम है, इसलिए उस वाले रूम में, पीछे वाले रूम में नहीं लगवाए, आगे वाले ही रूम में लगवाए हैं, ताकि इधर पूरा कूलिंग हो, अंदर बाहर दोनों तरफ, दोनों रूम में हो, इस वजह से। तो किसी की ज़रूरत होगी तो आपको बताएंगे, ठीक है? ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके ओके भैया, आपका तो नंबर है, आपने फ़ोन किया था ना? हाँ ठीक है। तो एसी वाले भैया गए और अपना नंबर भी दे के गए कि किसी को चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो। तो देखिए मैं इधर एसी को टीका लगाने लगी, क्योंकि कोई नया सामान आता है तो भाई उसकी पूजा पाठ करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे स्वास्तिका बना दिया दोनों तरफ, और फिर हम स्वास्तिका बना करके फिर इनके पापा भी चले गए थे बाद में। तो बच्चा, मेरा लड़का भी चला गया था ट्यूशन, तो मैं फिर अपना साफ़ सफाई में लग गई। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा एसी आपको कैसा लगा आप बताना, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अब फिर मेरी छोटी बोली मुझे भूख लगी है, साफ़ सफाई कर ली तो बोली मम्मा भूख लगी है। तो मैं थोड़ा सा बेसन था और ब्रेड भी था, तो मैं बोली चलो अच्छा तुम्हारे लिए बना देती हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो मैं उसके लिए ब्रेड पकौड़ा तल करके दूध दे दी, और वो नाश्ता वास्ता कर ली। तभी तक इनके पापा, मेरा बेटा सब आ गए। तो उन लोग के लिए भी ब्रेड पकौड़े हमने बना दिया, सभी लोग खा पी लिए, नाश्ता वास्ता हो गया। और फिर शाम का टाइम हो गया था, तो इसलिए भाई नाश्ता करना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दिन भर उसी में लग गए थे हम लोग। वो लोग थे तो खाना पीना तो हम लोग ऐसे ही उस बेड में, उस किचन से ला कर के उस वाले रूम में खा रही थी। अच्छी तरह से खाए पिए नहीं हम लोग, लेकिन कोई रहता है तो अच्छा नहीं लगता ना, तो ऐसे ही अपना खा पी लिए थे। फिर बोली मम्मा भूख लगी है, तो हम कहे चलो अच्छा ब्रेड रखा हुआ था, तो मैं सोची चलो ब्रेड पकौड़ा ही बना करके दे देती। तो सादा सादा ही ऐसी बना दी थी, आलू आलू भर के नहीं बनाई थी। तो बेसन से अपना ब्रेड पकौड़ा और सॉस हमने दे दिया, और दूध दे दिया। सब नाश्ता कर लिए थे, सभी लोग आ गए थे, पापा इनके और मेरा बेटा ट्यूशन सब आ गए थे, नाश्ता वास्ता कर लिए थे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये एसी कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गला मेरा बहुत ख़राब हो चुका है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा है। और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। तो हम
तो फ्रेंड्स देखिए ब्रेड पकौड़ा बन करके रेडी हो रहा है, हम नाश्ता दे देंगे उनको। तो फ्रेंड्स अभी नाश्ता दे दूंगी। तो हमारा शाम का टाइम था तो मटर मशरूम बना, मटर मशरूम रोटी में खाएंगे। तो किचन साफ करके फिर सोने की तैयारी होने लगी। तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों। तो ओके बाय बाय फ्रेंड्स।